हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी स्टडीज़, आपकी लर्निंग जर्नी? आई एम योर फ्रेंड आकाश दक्ष। इस प्लेटफॉर्म पर आपकी लर्निंग जर्नी में आपको हर तरह से असिस्ट करने के लिए। अभी तक हमने फेज़ 2 में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लिए हैं, बहुत सारे क्रिटिकल टॉपिक कर लिए हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग ली है और बहुत सारे टूल्स और टेक्निक्स को डिस्कस किया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीके को डिस्कस करते हुए लास्ट सेशन में हमने बात की थी रूटीन की। आपका पर्सनल रूटीन, सुबह से शाम तक आप कौन सी चीज़ें कैसे करते हैं, किस टाइमिंग के साथ करते हैं। उससे पहले हमने डिस्कस किया था आपका रिलेशनशिप, टाइम और आपकी एनर्जी के साथ। उसी चीज़ को बिल्डअप करते हुए, उसी चीज़ को मोल्ड करते हुए आपके हिसाब से हमने बात की थी आपके रूटीन की। और अब हम बात करने वाले हैं आपके जो रूटीन है उसके अंदर जितने स्लॉट्स आपने बनाए हैं, वो डेडिकेटेड स्लॉट्स जो आपके लिए काम करेंगे आपके लर्निंग में, आपकी ग्रोथ में, आपकी स्टडीज़ में। क्योंकि आपको अब पता है क्या पढ़ना है, क्योंकि आपका गोल और पर्पस आपने बना लिए। अब उसके बाद आपको कैसे पढ़ना था, तो उसके लिए आपको एक टाइम टेबल की आवश्यकता थी। इसीलिए हमने बात की थी आपके रूटीन की, जिसमें हमने कोशिश की थी उसको जितना फ्लेक्सिबल बना सकें उतना करने की, प्लस आप अपने हिसाब से उसको डिज़ाइन कर सकें। इसलिए हमने बहुत सारे पॉइंट्स की, बहुत सारे टूल्स की उसमें बात की थी कि किस तरह से आप अपने रूटीन में स्लॉट्स को डिवाइड कर सकते हैं। कुछ स्लॉट्स होंगे जो आपके फिक्स होंगे, आपकी डेली रिचुअल एक्टिविटीज़ के, और कुछ स्लॉट्स होंगे जिसमें आप अपने हिसाब से उस दिन की प्रायोरिटी के हिसाब से उसके अंदर फिलअप करेंगे। आपके स्टडीज़, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है या किस में काम करना है या कुछ भी हॉबीज़ वाला। सो उन्हीं स्लॉट्स को भरने के लिए आज हम बात करने वाले हैं आपकी स्टडी प्रोसेस की। मीन्स कि अब आपको स्टडी कैसे करनी है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लर्निंग जर्नी। बिकॉज अभी अगर आप स्कूल्स में हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि आप अपनी स्टडीज़ को कैसे मैनेज करेंगे थ्रू आउट योर डे। सो थ्रू आउट योर डे अब आपके पास एक रूटीन है। अब बात आती है उसको फिलअप कैसे करना है। सो वो होगा आपकी स्टडी प्रोसेस के थ्रू। हमारी इस स्टडी प्रोसेस में, जिसमें हम बात करेंगे कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे अपने सब्जेक्ट्स को देखना है, उनको पढ़ना है, और कैसे अपने पूरे दिन को डिवाइड करना है, किस तरह से डिवाइड करना है। सो हमने इस स्टडी प्रोसेस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। मीन्स हम दो तरह से कोशिश करेंगे आपकी स्टडी को समझने की, दो डायमेंशन में। जब आप इसको अलग अलग तरीके से पढ़ लेंगे, उसको समझ लेंगे दोनों को इंडिविजुअली, उसके बाद एक बार कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होने के बाद आप अपने रूटीन में इनको एक साथ ब्लेंड कर सकते हैं, इनकलकेट कर सकते हैं और उसको वर्क में लेके आ सकते हैं। सो हम शुरुआत में इनको इंडिविजुअली पढ़ेंगे। जो फर्स्ट टाइप है वो है आपका डे ओरिएंटेड या फिर हॉरिजॉन्टल अप्रोच। इस अप्रोच में हम बात करेंगे आपको थ्रू आउट द डे अपने स्लॉट्स कैसे भरने हैं। एंड सेकंड टाइम वुड बी सब्जेक्ट ओरिएंटेड या फिर वर्टिकल अप्रोच। इसमें हम बेसिकली पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट को कैसे देखना है और फिर उसके साथ कैसे आगे बढ़ना है पढ़ते हुए। सो हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे कि इस तरह से अब आपका आपका पूरा डे कैसे डिवाइड होगा आपके स्लॉट्स में, और वो स्लॉट्स में पर्टिकुलर डे के साथ एवरी नेक्स्ट डे उनको कैसे प्रोसीड करना है विद योर सब्जेक्ट्स। तो हम इन दोनों टॉपिक्स को इंडिविजुअली समझेंगे। अभी के सेशन में हम बात करने वाले हैं आपके डे ओरिएंटेड या फिर हॉरिजॉन्टल अप्रोच की, जिसके अंदर हम बात करेंगे आपको फुल डे कैसे अपने स्लॉट्स में डिवाइड करना है। सो अब हम अपने डे ओरिएंटेड सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। इस प्रोसेस को पढ़ते हुए हम समझेंगे इसको पॉइंट्स में। मीन्स अब मैं आपसे डिस्कस करूँगा कुछ पॉइंट्स जिनके थ्रू आपको अपना जो डे है उसके जो स्लॉट्स हैं उनको फिल आउट करना है। तो फर्स्ट थिंग टू रिमेंबर इज कि आपका जो डे होगा उसको आपको रूटीन के हिसाब से फॉलो करना है। मीन्स अभी आपने डिस्कस कर लिया होगा, अपने साथ बना लिया होगा कि आपका डे कैसे जाएगा, आपका रूटीन क्या होगा। मीन्स कब आप उठेंगे, कब आप सोएंगे, कौन सा टाइमिंग होगी जो आपकी स्कूल की होगी, डिनर की होगी, लंच की होगी, ब्रेकफास्ट की होगी, कौन से टाइमिंग में आपको अपना डेली रिचुअल्स करने हैं, लाइक नहाना धोना ये सब। और उसके बाद कौन सा टाइम आपका वॉक का है, कौन सा टाइम आपका सिर्फ मोबाइल गेम्स का है, इन सब चीज़ों का फालतू की एक्टिविटी या फिर एडिशनल एक्टिविटीज़। तो आपने अपने दिन को इस तरह से डिवाइड कर लिया होगा। अब उसके अंदर जो स्लॉट्स बचे होंगे, वो स्लॉट्स जिसमें आपको स्टडी करनी है, वो वाले स्लॉट्स, अब हम उन पर ज़्यादा बात करेंगे। तो फर्स्ट थिंग इज़
कि आपको अपना डेली रूटीन फॉलो करना है हार्टली, विद योर हार्ट, कंप्लीटली डिलीजेंटली। ऑल राइट। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि जब आप अपना डेली रूटीन फॉलो करेंगे तो आपको सबसे पहले अपनी हार्डेस्ट एक्टिविटी करनी है, सबसे टफ काम पहले करना है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम पहले करने हैं। लेट्स से कि आपको कुछ जिसमें आपका ज़्यादा ब्रेन यूज होगा, आपको मेंटल एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, ज़्यादा सोचना पड़ेगा। आपको कोई चैप्टर याद करना है, कोई नई रीडिंग लेनी है किसी सब्जेक्ट की, किसी चैप्टर की, जो टीचर ने बोला है आपको, तो मेक श्योर आप उसको पहले करें। और जैसे कोई होमवर्क वाला काम है जिसमें आपको लिखना है, तो ये वाला आपके बाद के स्लॉट्स में आएगा। ऑल राइट। तो अपना स्लॉट्स डिज़ाइन करते हुए, अपना रूटीन के अंदर अपने स्लॉट्स को फिलअप करते हुए ये ध्यान रखें कि आपको सबसे पहले हार्डेस्ट, सबसे टफ वाले और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टास्क को करना है। ओके। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ कि आपको प्रायोरिटी के हिसाब से अपने टास्क डिज़ाइन करने हैं। हमने पहले भी बात की थी आपसे प्रायोरिटी की, मीन्स कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सा ज़्यादा अर्जेंट है, अभी किसकी ज़्यादा आवश्यकता है। सो आप दिन भर में जो भी आपके स्लॉट्स हैं उनमें सबसे पहले, एक तो आपको हमने लास्ट टॉपिक में बात की थी कि आपको इम्पोर्टेंट करने हैं, दूसरे इनको प्रायोरिटी में डिवाइड करना है। आपको सारे टास्क आपके प्रायोरिटी में होने चाहिए। अगर आपके पास 3 सब्जेक्ट में पढ़ना है तो पहली प्रायोरिटी किस सब्जेक्ट को देनी है आज। हर रोज़ आपके प्रायोरिटी चेंज होगी, ये याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि आपका हिंदी लास्ट प्रायोरिटी में आएगा, मैथ्स और साइंस पहली प्रायोरिटी आएंगी। डिपेंड करता है आपको अभी किस में ज़्यादा पढ़ना है, किस में ज़्यादा बचा हुआ है, कहाँ पर आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग देनी है। ऑफकोर्स सब पार्ट्स को, सब सब्जेक्ट को आपको इक्वल प्रायोरिटी में नहीं रखना है। कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी चीज़ आपकी सेम प्रायोरिटी की नहीं हो सकती, इसीलिए प्रायोरिटी होती भी है। अगर वो इक्वल होते तो प्रायोरिटी का मैटर ही नहीं आता। इसलिए आपको प्रायोरिटी में रखनी है, बट ध्यान रखना है आपकी प्रायोरिटी डे के हिसाब से चेंज हो सकती है। एंड द फोर्थ पॉइंट नाउ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक नई टेक्निक को इसमें डिस्कस करेंगे हम आपसे। हम समझेंगे कि आपको अपने टास्क, अपने थ्रू आउट द डे के जो टास्क हैं, जो भी काम है, और भी इससे अलग जो कुछ भी चीज़ें हैं, आप उनको कैसे लिस्ट आउट करेंगे अपने लिए। इसके अंदर हम बात करेंगे 2 चीज़ों की, एक डे लिस्ट, दूसरी डेट लिस्ट। इन दोनों को इंडिविजुअली समझते हैं। डे लिस्ट और डेट लिस्ट के लिए आपको अपनी एक छोटी सी पॉकेट नोटबुक रखनी है, एक पॉकेट डायरी होती है ना जैसे, सिर्फ वैसे ही। या फिर आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि पेपर्स होते हैं आपके पास, उन पेपर्स को काट लीजिए और छोटी वाली इतनी सी एक पॉकेट डायरी अपने लिए बना लीजिए। बस आपको हमेशा वो अपने साथ में रखनी है, आपकी पर्सनल होगी, किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं, वो और एक पेन। अब आपको क्या करना है कि आपके दिन के जितने भी टास्क हैं आपको उनको उसमें लिखना है। ये ऐसा किस लिए और क्यों, हम डिस्कस करते रहेंगे। अभी आपको क्या करना है कि सुबह उठ के जब आप ब्रशअप कर लें या फिर नहा लें, जाने से पहले, स्कूल जाने से पहले, कभी भी, मतलब सुबह के वक्त करना है। बट ये आपको 10 मिनट अपने लिए निकालनी है। शुरुआत में आपको 10 मिनट लग सकती हैं, बाद में 1-2 मिनट के अंदर सब हो जाएगा, बस कुछ ही दिनों की प्रैक्टिस में। सो इसके अंदर आपको लिखना है कि आज मेरे क्या क्या टास्क हैं, कौन कौन से काम मुझे करने हैं। जैसे कि आपको किसी सब्जेक्ट का टेस्ट देना है, उसका पढ़ना है। फिर किसी सब्जेक्ट में कुछ होमवर्क मिला है, वो लिखना है। कोई मुझे चैप्टर पढ़ना है, कोई मुझे टॉपिक इंटरनेट पे ढूंढना है, किसी से मुझे फ़ोन पे बात करनी है तो कॉल। ये जितने भी टास्क हैं, या खेलने जाना, किसी से कुछ भी, जो भी आज आपके दिन के टास्क हैं, उन सब को नोट कर लीजिए अपनी डेट वाली, अपनी इस लिस्ट में। ठीक है, ये बोलेंगे हम डे लिस्ट। हम पूरे उस दिन की बात कर रहे हैं कि आज आपको क्या क्या करना है। तो आपको सारे के सारे अपने आइटम, जितने भी आपको काम करने हैं, जितने भी टास्क हैं, उनको लिख लेना है 1 2 3 करके। ओके। सेकेंड थिंग इज़ कि अब आपने जो भी टास्क लिखे हैं, ऑब्वियसली आपको एक ही बार में सारे टास्क नहीं याद होंगे कि अब मुझे कौन से करने हैं। तो थ्रू आउट द डे, दिन में भी आपको जब भी कोई काम याद आए, आपको ये करना है या इसके बारे में कुछ सर्च करना है, कुछ भी करना है, जो आपका काम होगा जिसमें आपको अपना टाइम एनर्जी लगानी है, वो उसके अंदर लिखो। सो अगर आप क्लास में बैठे हैं, अब आपको याद आया कि हाँ मुझे किसी को फ़ोन करना था, या फिर ये वाली वीडियो मुझे देखनी थी आज, या इसका मुझे ये पॉइंट सर्च करना था, या फिर जैसे वोकैबुलरी में था कि हमको कुछ वर्ड्स थ्रू आए आपके सामने, तो उन वर्ड्स को लिख लीजिए कि मुझे इनके मीनिंग देखने थे। ओके। तो आपके जो भी टास्क हैं आप बस उसके अंदर थ्रू आउट द डे लिख लें। तो जब आप ऐसे टास्क लिख लेंगे तो बस आपको अपना दिमाग अब उन पर नहीं लगाना। लेट्स से कि अगर आप क्लास में बैठे हैं, यार आपकी कोई चीज़, आइडिया आपके दिमाग में आया, कोई काम आपके दिमाग में आया, तो आपने फटाफट लिख लिया।
अब आपका माइंड उस टास्क पर नहीं होना चाहिए, आप जो कर रहे हैं वापस उस काम पे आ जाइए। इससे क्या होगा कि आपका मेंटल स्पेस खाली रहेगा। आप किसी चीज़ में अलग से सोचते नहीं रहेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि मैं इसको भूल जाऊँगा, क्योंकि अब आपने लिख लिया है, तो जब इसका टाइम होगा तब आप लिख लेना, उसको कर लेना। मेक श्योर कि अगर किसी चीज़ के साथ आपको टाइम एसोसिएट करना है तो वो भी लिखें। लेट्स से कि अगर आपको किसी को कॉल करना है तो आप इसमें लिखेंगे कॉल, एंड उसके बाद उसका टाइम लिख देंगे कि मुझे इस टाइम पे इसको कॉल करना है अपनी लिस्ट के अंदर। या फिर कि आपको कहीं जाना है या कोई होमवर्क करना है, कोई टेस्ट है, आपको उसका याद करना है, या फिर कोई रिटर्न वर्क करना है, तो आपके हिसाब से अगर वो टाइम कुछ फिक्स वाला है कि मुझे 5 बजे ही करना चाहिए, 4 बजे करना चाहिए, फिर मुझे बाद में वक्त नहीं मिलेगा, या फिर कुछ और इम्पोर्टेंट काम है इससे अलग, तो उसका टाइम उसके सामने मेंशन कर दीजिए। ऑल राइट। आप अपने जितने भी टास्क इसके अंदर लिखेंगे, मेक श्योर कि आपकी उनकी कोई प्रायोरिटी हो, क्योंकि शुरुआत में सोचते वक्त आपको सब लिख देने हैं उसके अंदर कि कौन कौन से काम अब मुझे करने हैं। तो ज़रूरी नहीं जो आपने पहले लिखा है वो सबसे पहले होगा, उनमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, जिसकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होगी, आपको वो पहले करना है। ओके, तो आपको प्रायोरिटी रखनी है उन सब टास्क की। अगली इम्पोर्टेंट बात कि आपको इसके अंदर जो भी आपने नोट किया है वो लाइंस में नोट करें। ऐसा नहीं करना कि पहला टास्क किए फिर उसी लाइन में अगला टास्क किए फिर अगला। इस तरह से आपका ब्रेन काम नहीं करता है। आपका ब्रेन ऐसे वर्टिकल में काम करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपको लाइंस में लिखना है अपने सारे टास्क, वो वर्टिकल हो, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। ऑल राइट। अगली इम्पोर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है कि आपने जितने भी टास्क लिखे हैं वो बिल्कुल नीट और क्लीन लिखे हों, अनटाइडी नहीं होने चाहिए कि आपने फटाफट लिख लिया, आपको खुद समझ नहीं आया। क्योंकि अगर उस हमारा इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि आपका टाइम बचे और आपका मेंटल स्पेस खाली रहे। लेकिन अगर आप उसको अनटाइडी लिखेंगे तो पहली बात आपको देखते ही अच्छा फील नहीं होगा, क्योंकि आपने गलत गलत काट पीट कर लिखा है। और दूसरी बात, आपका मेंटल स्पेस, मेंटल एनर्जी भी बहुत जाएगी उसको समझने के लिए। तो मेक श्योर कि आप उसको साफ साफ लिखें, और वो भी अलग अलग लाइन में। अब आप दिन भर जितने टास्क करते रहेंगे, कंप्लीट करते रहेंगे, आपको उनको क्रॉस कर देना है। मान लो शुरू के 3 टास्क कर लिया आपने, तो उनको क्रॉस कर देना है। ओके, तो इस तरह से आपको अपनी अकम्प्लिशमेंट भी पता लगती रहेंगी, और आपके पास एक चार्ट होगा कि हाँ मैंने इतना काम कर लिया है, इतना बचा है, आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो आपको जो भी काम कंप्लीट हो जाए उसको क्रॉस कर दीजिए। और एक और बात कि लेट्स से कि आपका कोई काम था, कोई टास्क था, किसी में पढ़ना था, किसी का होमवर्क करना था, तो आपने उसको पूरा नहीं किया, हाफ किया है लेट्स से अभी के लिए, तो आप वो वाला टास्क काट दें और नया टास्क लिख लें जो कि उसका बचा हुआ पार्ट है। पुराने टास्क को कंप्लीट ना लिखें, क्योंकि अगर वो पूरा बना रहेगा, एक तो आपने इतना काम कर भी लिया है उसके बावजूद वो बना हुआ है। दूसरी बात ये है कि बस आपके सामने बड़ी पिक्चर ना हो, बस उतनी पिक्चर हो जितने आपका काम बचा हुआ है। तो आपको बस उस टास्क को काट कर नया टास्क लिख लेना है उसी लिस्ट में, उसको छोटा करके कि अब उतना पार्ट बचा हुआ है उसका। आपके जो सबसे कम प्रायोरिटी के टास्क होंगे उनको आपको सबसे लास्ट में करना है। उनमें कुछ ऐसे टास्क भी होंगे, ऐसे काम होंगे जिनको अवॉइड किया जा सकता है। उनको आपको बाद में रखना है जब आप लो एनर्जी में रहेंगे, क्योंकि अगर फुल डे में से आपके 2-3 टास्क बच जाते हैं तो वो ऐसे होने चाहिए जो कि अवॉइड किए जा सके, ना कि ऐसे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो इसलिए आपको इंपॉर्टेंट टास्क पहले करने हैं, और जो टास्क में आपको कम प्रायोरिटी के हैं, कम वैल्यू के हैं, जिनको अवॉइड किया जा सकता है, उनको आप सबसे बाद में करें। ओके। एंड एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको अपनी लिस्ट तैयार करते हुए और उनको अपने स्लॉट्स में करते हुए सोचना है, समझना है, आपके पूरे स्लॉट में जब आपका रूटीन तैयार होगा तो कुछ ना कुछ ऐसा स्पेस ज़रूर होगा जो कि बड़ा नहीं होगा, लाइक 5-10 मिनट का ही होगा, कभी यहाँ से वहाँ। तो वो जो 5-10 मिनट के स्लॉट्स होते हैं जो बेसिकली आप लिख भी नहीं पाते, बस आपको कॉन्शियस रहना है कि आपके पास ये स्पेस है, ये स्पेस है, ये स्पेस है। लेकिन जब आपकी ये लिस्ट तैयार हो जाएगी, आपकी डे लिस्ट तैयार हो जाएगी, तो इसमें बहुत सारे टास्क ऐसे होंगे जो बहुत छोटे टाइम के होंगे, कि लेट्स से मुझको पौधों में पानी देना था, 2 मिनट का काम है, या फिर मुझे नोटबुक सर को दे के आनी थी, 2 मिनट का काम है। तो ऐसे छोटे छोटे टास्क में 2 से 5 मिनट वाले टास्क आपको ध्यान रखना है, अपनी डे लिस्ट चेक करनी है, और जब भी आपको छोटे स्लॉट्स मिले 5 मिनट के, 10 मिनट के, उनमें ये वाले काम कंप्लीट करने में। इस तरह से आपके जो छोटे छोटे स्लॉट्स थे जो आपके वेस्ट हो जाते थे वो इसके अंदर फिट हो जाएंगे। प्लस आपके जो कुछ टास्क थे जो छोटे होने के बावजूद रह जाते थे, वो प्रायोरिटी में नहीं रहते थे, तो आपको उनको इन स्लॉट्स के अंदर फिट करना है।
आपके स्लॉट सिस्टम से एक चीज़ और होगी कि आप किसी भी चीज़ को डेडिकेटेड टाइम देंगे। लेट्स से कि आपको पढ़ाई करनी है या आपको योगासनास करने हैं, मेडिटेशन करना है। अगर आपने उसको फिक्स स्लॉट दे दिया कि 15 मिनट का ये स्लॉट इसका है, हर रोज़ इस टाइम पे 15 मिनट का स्लॉट इस चीज़ का है, तब आपके मन में कोई जल्दी नहीं रहेगी उसे करने की। अब आपके मन में कोई फालतू की चीज़ें चलती भी नहीं रहेंगी कि मुझे ये काम करना था, ये जाना है, मैं देर हो रही है, मुझे लेट हो जाऊँगा और कुछ रह जाएगा। क्योंकि अब आपने एक फिक्स स्लॉट दे दिया है। तो कोशिश करिए हर चीज़ को अपना फिक्स स्लॉट देने की। इस तरह आपके छोटे छोटे और बड़े बड़े हर तरह के काम हो जाएंगे। बहुत सारे टास्क जो आपके ऐसे ही रह जाते थे वो अब नहीं रहेंगे। सो आपको हर एक टास्क को एक स्लॉट देना है। ओके, और उस स्लॉट को प्रायोरिटी में भी रखना है। छोटे छोटे जो टास्क होंगे उनको छोटे छोटे स्लॉट्स में फिट करना है। ये धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, आप इसको लिखना शुरू करेंगे, समझते रहेंगे, तो आपकी हैबिट के हिसाब से ये सारे फिट इन होने स्टार्ट हो जाएंगे। और एक वक्त के बाद आपकी इफ़िशियंसी एकदम बढ़ जाएगी, क्योंकि आप सारे काम बिना किसी बर्डन के आप आसानी से कर पाएंगे। क्योंकि बर्डन तब होता है जब आपके सामने बहुत सारे टास्क होते हैं और आपको पता नहीं कौन सा टास्क कब करना है। अब आपके पास डे लिस्ट है कि मेरे पास कौन कौन से टास्क हैं, और आपके पास अपना रूटीन भी है कि जिसके अंदर स्लॉट्स हैं। तो बस आपको अपने स्लॉट्स के अंदर अपने टास्क को फिट करना है। ओके, तो ये काम आप सुबह ही कर लें जब आप अपनी डे लिस्ट बनाएं कि मुझे कौन कौन से टास्क करने हैं। ऑलराइट, तो अभी हमने बात की थी आपकी डे लिस्ट की, मतलब आज के दिन आपको क्या क्या काम करने हैं उनको लिस्ट आउट करना है। ओके, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और दूसरी चीज़ की अब हम बात कर लेते हैं, वो है आपका डेट लिस्ट। अभी हमने बात की थी डे लिस्ट की, आज के काम की। अब हम बात करेंगे आपकी डेट लिस्ट की। डेट लिस्ट में क्या होगा, बेसिकली आपके हर काम में, हर टास्क में आज के नहीं हो सकते, या कुछ आज काम आप नहीं कर पाएंगे। कुछ ऐसे टास्क होंगे जो आपको आने वाली डेट में किसी को कब करने हैं। सो लेट्स से कि आपको आज आपने कोई चैप्टर पढ़ा, अब उसका आपको रिवीजन करना है अगले हफ्ते, तो ये आपको याद भी तो होना चाहिए। या फिर आपको कोई काम दिया था टीचर ने, अब वो काम आपको नेक्स्ट डे या अगले से अगले दिन करना है, तो आपको वो याद रहे। तो आपको क्या करना है, जो आपने डायरी बनाई है, छोटी सी पॉकेट डायरी अपनी डे लिस्ट की, हर रोज़ अपनी उसके ऊपर डेट डालिएगा और आज के डेट के अपनी डे लिस्ट के काम लिख लेगा उसके अंदर, जो टास्क आपको कंप्लीट करने हैं। अब आपको कुछ पेज छोड़ के इसी में एक और पेपर लेना है, इसी के अंदर, उसके अंदर लिखना है कि आने वाली डेट के आपके कौन से काम हैं। लेट्स से कि आज डेट 1 है, तो आपने डेट 1 की टास्क आज के लिख लिए थे, उनको क्रॉस करते गए, जो जो कंप्लीट हो गए। अब आपको दिन में पता लगा कि एक टास्क ऐसा है जो कि मुझे 5 तारीख को करना है, 5th ऑफ द डेट को करना है इस मंथ की। तो आपने अपनी डेट लिस्ट के अंदर, अपनी डेट लिस्ट के अंदर नोट कर लिया कि ये टास्क है, और उसके सामने उसकी लिख दी डेट। ऐसे ही आपको मान लो कोई रिवीजन करना है, आपको इंग्लिश का या साइंस का रिवीजन करना है, तो इस चैप्टर का रिवीजन करना है, साइंस के चैप्टर नंबर 10 का रिवीजन करना है मुझे 15 तारीख को, तो 15th डेट उसके आगे डाल देंगे हम। ओके, तो इस तरह से आपके जितने भी काम हैं, आपको कोई कॉल देना है, किसी से फ़ोन पे बात करनी है, उस दिन बात करनी है, तो ये सारी चीज़ आप अपनी डेट लिस्ट के अंदर डालते रहिए। ओके, ये आपकी फ्यूचर की कोई डेट होगी। और जब भी आप अपना डे लिस्ट तैयार करें, आज की हर रोज़ जो सुबह 5 मिनट 10 मिनट आप देंगे कि आज मुझे दिन के क्या क्या काम हैं, तो जब वो आप डे लिस्ट तैयार कर रहे होंगे तो चेक करिए अपनी डेट लिस्ट में आज के दिन का कोई काम तो नहीं था। अपने डेट लिस्ट में देखिए आज की डेट का कोई काम तो नहीं था, कोई टास्क तो नहीं था। अगर है तो उस टास्क को आज की डे लिस्ट में ऐड कर लीजिए। इस तरह से आपका सुबह ही आपका डे तैयार हो जाएगा और आपके स्लॉट्स में फिट होने के लिए आपके रेडी रहेगा। तो ये तरीका है आपको खुद को ऑर्गेनाइज करने का। इस तरह से आप अपने टाइम को बहुत सारा बचा लेंगे, अपने मेंटल स्पेस को बचा लेंगे। अपने सामने जितनी भी मेंटल एनर्जी आपकी वेस्ट होती थी, क्योंकि अब आपको पढ़ने से पहले ये सोचना पड़ता था ना आज मुझे क्या पढ़ना है, कौन कौन सी टास्क हैं। हर सब्जेक्ट ख़त्म करने के बाद वापस से फिर प्रोसेस यही, एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में जाने में 5 से 10 मिनट आपकी वेस्ट हो रही थी। लेकिन अब आप क्या करेंगे कि जैसे ही आपका सब्जेक्ट चलता रहेगा, आपको बस अपनी लिस्ट चेक करनी है और छोटे से छोटे काम भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे थ्रू आउट योर डे। आपके पास हमेशा एक इन हैंड टास्क रहेगा किसी और चीज़ को करने के लिए। आपको पता रहेगा कि नेक्स्ट टास्क मुझे क्या करना है, और आपका समय भी बर्बाद नहीं होगा। आपका जितना भी टाइम इधर उधर जाता था वो पर्टिकुलरली यूज हो जाएगा।
आपका हर छोटा से छोटा स्लॉट 5 से 10 मिनट का जो वेस्ट जाता था, आप उसको भी यूज़ कर पाएंगे। आपकी टाइम और एनर्जी के साथ आपके रिलेशन अच्छे होंगे, आप उनको अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। आपके सारे इंपॉर्टेंट टास्क कंप्लीट हो जाएंगे, कोई भी टास्क आपका छूटेगा नहीं, आप किसी चीज़ को भूलेंगे नहीं, और आपकी इफ़िशियंसी बढ़ेगी, आपकी इफ़ेक्टिवनेस बढ़ेगी। ये सिर्फ छोटी सी चीज़ करने से आपका पूरा दिन ऑर्गेनाइज हो जाएगा। अब आपके पास आपके एक्टिविटी की लिस्ट भी है, आपके पास आपका रूटीन भी है, उसके अंदर स्लॉट्स हैं, उन स्लॉट्स को फिलअप करने के लिए आपके पास सारे टास्क भी हैं। उन सारे टास्क को आपने प्रायोरिटी में लगा लिया है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट टास्क करने हैं, फिर आपको डिले वाले टास्क करने हैं। अब उन टास्क के बीच में जो छोटे छोटे स्लॉट्स मिलते हैं, उनमें अंदर आप छोटे टास्क भी कर सकते हैं जो कम टाइम के होंगे, और इस तरह से आपका फुल डे अच्छे से मैनेज हो जाएगा। सो हमने अभी बात की आपके डे अप्रोच की, डे ओरिएंटेड अप्रोच की, जिसके अंदर आपने तरीके से अपना पूरा दिन अलॉट किया है स्लॉट के अंदर, अपना रूटीन फिक्स किया है। अब ये रूटीन आपके हिसाब से आपका पर्टिकुलर रूटीन है। होपफुली आप इसको डिज़ाइन करने में सक्षम रहे होंगे और इसके साथ और मॉडिफिकेशन करने के लिए रेडी भी। प्लीज़ इसको फॉलो करिएगा, इसके साथ एक्सपेरिमेंट करिएगा, देखिएगा आप कितनी सारी चीज़ें इसके साथ कर पाते हैं, इसके साथ सीख पाते हैं। आपका बहुत सारा टाइम, बहुत सारी एनर्जी और बहुत सारा आपका मेंटल स्पेस आपके लिए बचेगा। अब आप अच्छे से उसको समझ पाएंगे और उसके साथ डील कर पाएंगे। अभी हमने डे लिस्ट और डेट लिस्ट का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लिया है, होपफुली आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अब हम चलते हैं एक और नई टेक्निक की तरफ। इस टेक्निक के बहुत सारे नाम हैं, कुछ इसको बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक, कुछ बोलते हैं जैगविक टेक्निक, और कुछ उसको डिस्ट्रीब्यूटेड लर्निंग भी बोलते हैं। तो ये टेक्निक बहुत इफ़ेक्टिव है। आपका इसमें कंसंट्रेशन लेवल के हिसाब से आपका स्लॉट्स डिवाइड होते हैं। तो आपको क्या करना होता है कि जब आप पढ़ते हैं तो आपका कंसंट्रेशन सेम नहीं बना रहता, वो कुछ देर बना रहेगा और उसके बाद डाउन हो जाता है। ऐसे टाइम पे जब आपके दिमाग में दूसरे विचार आने लगते हैं अपनी स्टडीज़ से अलग, तो मीन्स आपका कंसंट्रेशन डाउन हो रहा है। अब आपको थोड़े ब्रेक की ज़रूरत है। तो उसी पर बेस्ड है ये वाली टेक्निक। ये कहती है कि आपको 30 मिनट पढ़ना है फुल कंसंट्रेशन के साथ, और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना है। उसके बाद आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 घंटा आपको पढ़ना है और 10 मिनट का ब्रेक लेना है। ये आप अपनी स्टडी टेक्निक में यूज करिए। इस टेक्निक का पूरा ऑब्जेक्टिव ये है कि बेसिकली आपका जो कंसंट्रेशन है, जब वो थोड़ा ब्रेक होने लगे, लो होने लगे, तब आपको ब्रेक लेना है। ओके, सो आपका मे बी 30 मिनट का हो कंसंट्रेशन, 1 आवर का हो या फिर 2 आवर्स का हो, दैट्स अप टू यू। आप देखिए कि आपका कंसंट्रेशन लेवल कितने टाइम तक बना रहता है। इन सब चीज़ों को हमने पहले डिस्कस किया है कि आप एक सिटिंग में कितनी देर तक बैठ पाते हैं। ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की है ना, आपको टास्क भी दिया था। सो अब आपको बस यही चेक करना है कि आप कितनी देर तक एक ही कंसंट्रेशन के साथ पढ़ पाते हैं। कंसंट्रेशन का पढ़ने का मतलब यही है कि आप फुल्ली फोकस्ड हैं जो भी सब्जेक्ट को देख रहे हैं। द मोमेंट यू फील लाइक कि यार कुछ कर लेता हूँ, ये आ गया वो आ गया, आलस आने लगेगा, तो उस वक्त आपको ब्रेक लेना है। वो 30 मिनट पे भी हो सकता है, 45 मिनट्स के भी हो सकता है। मेक श्योर कि अकॉर्डिंग टू योर टाइम आप उतने हिसाब का ब्रेक लें। अगर 45 मिनट के आसपास है तो 7-8 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। बस आपका ब्रेक फिक्स होना चाहिए कि आपने इतनी देर पढ़ने के बाद इतना टाइम का ब्रेक लिया। ये आपके हिसाब से होगा, हर एक व्यक्ति का सेम कंसंट्रेशन लेवल नहीं होता, सेम टाइम तक नहीं होता, तो आपको अपने हिसाब से इसको चूज करना है। मैंने आपको बस एक एग्जाम्पल दिया है कि आप इस तरह से उसको अलॉट कर कर रखिए अपने लिए, जितने टाइम तक आप कर पाएंगे। इस पूरी टेक्निक के पीछे काफ़ी सारी स्टडी और रिसर्च हैं जो कहती है कि लेट्स से कि आपका ये एक बार है, उसमें क्या होगा कि आपका एक तरफ कंसंट्रेशन है, दूसरी तरफ आपका टाइम। तो आपको ये दिखाएगा कि आप जितना ज़्यादा देर तक पढ़ते रहेंगे, टाइम बढ़ेगा, आपका कंसंट्रेशन उतना डाउन होता रहेगा। धीरे धीरे एक पॉइंट आएगा कि एक ऑप्टिमम लेवल से वो नीचे हो जाएगा, तो बस आपको वही हटाना होता है। लेकिन जब आप ये ब्रेक वाली टेक्निक यूज करेंगे तो क्या होगा कि आप जिस टाइम पे वो डाउन होने वाला था आपका कंसंट्रेशन, आपने उसी पर ब्रेक ले लिया। अब आप 5 मिनट का 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, अपने आप को रिफ्रेश करेंगे, रिचार्ज करेंगे और वापस से स्टडी पे आएंगे, तब आपका कंसंट्रेशन वापस वहीं से स्टार्ट होगा। तो जो कंसंट्रेशन आपका नीचे चला गया था, अब आपका वो वहीं से स्टार्ट होगा। 5 मिनट के ब्रेक के बाद आपकी इफ़िशियंसी और आपकी क्वालिटी ऑफ लर्निंग बढ़ गई। अब आप इसको रिपीट करते रहेंगे
तो आप देखेंगे कि स्पैन ऑफ टाइम में आपका कंसंट्रेशन लगभग बराबर रहा। आपने 2-3 ब्रेक लिए छोटे छोटे और आपका कंसंट्रेशन बराबर रहा। अब आप इतने टाइम तक लगातार अच्छे से पढ़ पाए, क्वालिटी लर्निंग कर पाए, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रह पाए, आपकी इफ़िशियंसी बढ़ पाए। यही कारण है आपके इस टेक्निक का। तो प्लीज़ इस टेक्निक को अपनी स्टडी का पार्ट बनाइएगा। देखिएगा आप इसके साथ कितने फेमिलियर हो पाते हैं, आपके साथ ये कैसे काम करते हैं। मेक श्योर कि आपको ये पता हो जाए कि आपका कितनी देर तक कंसंट्रेशन बना रहता है। ये ऊपर नीचे हो सकता है। जब भी आपको लगे कि हाँ अब मेरा लेवल डाउन जा रहा है, तभी आपको ब्रेक लेना है। इट इज़ दैट मच इम्पोर्टेंट। ये आपके सेल्फ स्टडी के बारे में। ऑब्वियसली क्लास में आप ब्रेक नहीं ले पाएंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप उतना कंसंट्रेशन बनाएं। धीरे धीरे करके आप अपना कंसंट्रेशन स्ट्रेच कर पाएंगे। क्योंकि मान लीजिए अभी आपका कंसंट्रेशन 30 मिनट का है, आपने 5 मिनट का ब्रेक लिया, फिर 30 मिनट के लिए बैठ गए। धीरे धीरे आप क्या करेंगे, क्या सीखेंगे कि आपकी ये टेक्निक फॉलो करते हुए आपका कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ता रहेगा। क्योंकि आप सिर्फ क्वालिटी के टाइम तक पढ़ रहे हैं, उसके बाद एकदम ब्रेक ले रहे हैं जब आपका दिमाग, आपकी मेंटल एनर्जी डाउन हो रही थी। तो इस तरह क्या हुआ, आपकी माइंड की भी एनर्जी, माइंड की इफ़िशेंसी और आपकी अटेंशन की पावर वो स्ट्रेच होने लगेगी। अब आपका 30 से 40 मिनट पर स्ट्रेच हो जाएगा, फिर 1 आवर तक, फिर 2 आवर्स तक, एक ऑप्टिमम स्टेट तक ये आ जाएगा। बस आपको इस टेक्निक को फॉलो करना है। ऑलराइट, इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके ब्रेक्स कैसे हों। हमने पहले भी बात की कि आपके ब्रेक्स एम्प्टी होने चाहिए, क्योंकि अगर आपने उन ब्रेक्स में फिर से कुछ और भर लिया, कुछ ऐसा टास्क रख लिया जो कि आपकी मेंटल एनर्जी लेगा, आपकी लायबिलिटी बन जाएगा, तो आप दोबारा से कंसंट्रेशन बनाने के लिए उतने पावरफुल नहीं रहेंगे। जैसे आपने 5 मिनट का ब्रेक लिया था, उसमें आप अपने मोबाइल में लग गए, शॉर्ट्स देखने लगे, ये अच्छा तरीका नहीं है। या फिर आप टीवी देखने चले गए। आपको उस ब्रेक में क्या करना है, आपको उस ब्रेक में करना है कि पानी पीजिए, एक वॉक लीजिए, मुंह धुलिए, थोड़ा सा टहलिए, इधर उधर ध्यान दीजिए और घूम के वापस आइए। इससे क्या होगा, एक तो आपकी बॉडी भी थोड़ी स्ट्रेच हो जाएगी, आपकी कमर में दर्द नहीं होगा और आपको थोड़ी लाइबिलिटी मिल जाएगी अपनी चीज़ों के साथ। अब आप थोड़ा फ्लेक्सिबल हो पाएंगे। आपका कंसंट्रेशन को, आपके माइंड को थोड़ा स्पेस मिलना चाहिए, ये इसलिए है ब्रेक। और हाँ, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपके जो ब्रेक्स होंगे वो बड़े नहीं होने चाहिए कि 5 मिनट के ब्रेक को आपने स्ट्रेच करके 10 मिनट का कर लिया है। ऐसा नहीं करना है। स्टिक टू योर ब्रेक टाइम। ऑलराइट, सो आपको अपने ब्रेक पर ध्यान रखना है और उसको इफ़ेक्टिव बनाना है। कोई भी इधर उधर के काम नहीं करने। आपको थोड़ा सा घूमना है, कुछ सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं, कुछ आपके उपयोगा कर सकते हैं, बट ध्यान रखिए कि आपके दिमाग को रेस्ट के लिए दिया हुआ है, न कि उसको वापस से कंजेस्टेड बनाने के लिए। आपके कुछ ब्रेक्स ऐसे होंगे जिसमें आपको 15 से 20 मिनट या आधे घंटे के ब्रेक्स होंगे, तो उसमें आप कुछ क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं अपनी। उसके अंदर वैसे टास्क कर लीजिए जो आपको इन्जॉयमेंट देते हैं, आपको अच्छा फील कराते हैं। बट अगेन, ये ब्रेक्स आपके फिर से कंजेस्टेड करने वाले नहीं होंगे। लेट्स से कि आप इसके अंदर न्यूज़ देख सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ जो आपको इंटरेस्टिंग लगती है, पेंटिंग बना सकते हैं, आपको गाना गाना पसंद है तो वो कर सकते हैं, खेलना कुछ पसंद है तो वो कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ जो आपको थोड़ा बेटर बनाए, आपके माइंड में कंजेशन ना करे। तो अपने ब्रेक्स के साथ जितनी आप क्रिएटिविटी दिखाएंगे, उसको उतने अच्छे से फिल करेंगे, आपकी इफ़िशियंसी उतनी अच्छी होगी। ऑलराइट, तो ये टेक्निक जो आपको पोमोडोरो है या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड लर्निंग की है, आपको अपनी लाइफ में, लाइफस्टाइल में, अपनी स्टडीज़ के अंदर ब्लेंड करनी है, इनकलकेट करनी है। ये आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है कि आपका जो स्टडी टेबल होगा, लेट्स से लाइक दिस, तो आपको जो स्टडी टेबल होगा जहाँ पर आप पढ़ते होंगे कहीं पर भी, वहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ें ना हो, मिनिमल चीज़ें हों, बहुत कम। क्योंकि जितनी चीज़ें आपके सामने होंगी, आपके मेंटल स्पेस में उतना ज़्यादा कंजेशन होगा। अपनी टेबल को बहुत कम रखिए और उतनी ही चीज़ें रखिए जो आपके काम की है, प्लस वहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो आपके डिस्ट्रैक्शन की हो। आपके स्टडी टेबल पर बिल्कुल एनवायरनमेंट आपका हो एकदम क्लीन। ऑलराइट, तो वहाँ पर मिनिमल चीज़ें रखिए। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको अपनी टेबल पर रखनी है वो है आपकी वॉच। आपके पास वॉच हमेशा होनी चाहिए। मैं मोबाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, वो चीज़ें डिफरेंट थिंग, इसकी क्वालिटी किसी और के साथ मैच नहीं की जा सकती। आपके पास वॉच होनी चाहिए एक, जहाँ पर आपको पता लगता रहे कि कितना टाइम हो गया है
और कैसे प्रोसीड जा रहा है आपका दिन। ऑलराइट, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी स्टडी एनवायरनमेंट के बारे में। इस तरह के एक क्वेश्चन भी हमने एक टास्क भी पहले डिस्कस किया था। वैसे अभी हम इस पर आते हैं कि आपका जो एनवायरनमेंट है जहाँ पर आप पढ़ते हैं वो आपका होना चाहिए, आपके हिसाब से डिज़ाइन होना चाहिए। वहाँ पर कोई एक्स्ट्रा चीज़ ना हो, आपकी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हों और आप वहाँ पर एकदम पढ़ने के लिए तैयार हों। उस जगह पर आप कोई और दूसरा टास्क ना करते हो, जैसे खाना खाने का, टीवी देखने का, गेम खेलने का। वो एरिया आपकी सिर्फ स्टडीज़ को अलोकेटेड होना चाहिए। वहाँ पे आपको सिर्फ लर्निंग का काम करें। इस तरह से आप क्या करेंगे, एक तो पहली बात वो क्लीन होना चाहिए, वेल मेंटेन होना चाहिए, टाइडी होना चाहिए। वहाँ पर कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बस आपकी स्टडीज़ से रिलेटेड कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, सिर्फ आपकी काम की चीज़ें, नीट एंड क्लीन, एकदम साफ़ सुथरा, आपके हिसाब से डिज़ाइन। ऑलराइट, जब आप इस तरह से करेंगे तो द मोमेंट यू कम इनटू दैट प्लेस, जैसे आप वहाँ पे आएंगे आपका माइंड ऑटोमेटिकली लर्निंग फेज में चला जाएगा। आप बहुत तेज़ी से कंसंट्रेशन लेवल बना पाएंगे, क्योंकि आपको हमेशा वहाँ पर पढ़ना होता है, तो आपको वो एनवायरनमेंट बना रहेगा। आप अपनी जगह पढ़ने की लगातार इधर उधर ज़्यादा चेंज मत करिए। आप जिस जगह पढ़ते हैं उसी जगह पर पढ़िए, बट आपको अच्छे से वो पढ़ाई हो पाए, आप एकदम से कंसंट्रेशन में आ पाए, तो आपको ध्यान रखना है उस प्लेस को मेंटेन करना। जैसे मेरे लिए ये टेबल है, मैं यहाँ पर पढ़ाई करता हूँ, काम करता हूँ, रिसर्च करता हूँ अपनी, तो मेरे लिए ये पॉइंट पे आते ही ऑटोमेटिकली मेरा ब्रेन एक्टिव हो जाता है कुछ करने के लिए। मैं यहाँ पर गेम वेम या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करता जो कि डिस्ट्रैक्शन का हिस्सा है। इसी तरह आपको अपना एनवायरनमेंट सेट करना है एकदम आपकी लर्निंग के हिसाब से। ओके, थ्रू आउट द डे रूटीन को फॉलो करने के लिए हम बहुत सारे पॉइंट अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो आप अपने रूटीन में किस तरह से चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं, कहाँ पर कौन सी चीज़ फिट कर सकते हैं आपके स्लॉट्स में। तो उसी में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है आपकी हेल्थ का। आपको एक स्लॉट अपनी हेल्थ के लिए भी देना है कि मुझे ये एक्सरसाइज का ये वाला टाइम है। जब आप उसको फिक्स कर लेंगे स्लॉट में, तब आपकी हेल्थ ऑटोमेटिकली मेंटेन होना स्टार्ट हो जाएगी। आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और एनर्जी सब तरह से आपको मेंटेन करना है। तो उसी के लिए आपको एक पर्टिकुलर टाइम रखना है कि मेरी वॉकिंग का, रनिंग का ये टाइम है, मेरे एक्सरसाइजेज का ये टाइम है, मेरी योगासनाज का और मेडिटेशन का ये टाइम है। या फिर बीच बीच में जो छोटे टाइम मिलते हैं आपको, स्लॉट्स मिलते हैं, उसमें आपको उपयोग और सूक्ष्म व्यायाम का। तो आपको ये सब चीज़ें फिक्स करनी है अपने टाइम स्लॉट्स में। आपको अपनी हेल्थ का भी उतना ही ध्यान रखना है। जब आप उसको डेडिकेटेड स्लॉट दे देंगे, तब आपको उसके ऊपर कोई अलग से काम नहीं करना पड़ेगा और वो ऑटोमेटिक होने लगेंगे। इसलिए हम सारा स्लॉट सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं आपके लिए, आपको बता रहे हैं कि आप उसको अपनी लाइफ में उस तरह से लेकर आ सकें और ऑटोमेटिक चीज़ें होने लगें। एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके स्लॉट सिस्टम का, आपके रूटीन का, वो है कि आपको अपने सोने और उठने का टाइम फिक्स रखना है। मीन्स आप जिस वक्त सोते हैं वो चीज़ आपकी फ़िक्स रहे, आप जिस वक्त उठते हैं वो चीज़ आपकी फ़िक्स रहे। एक तो आपकी जो डे है उसके पूरे रूटीन आपके स्लॉट में जो डिवाइडेड हैं वो डिस्टर्ब नहीं होंगे आपके सोने उठने से। दूसरी चीज़ कि आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है आपकी बॉडी की, वो भी डिस्टर्ब नहीं होगी। सो आप जिस वक्त सोते हैं, जिस वक्त उठते हैं, वो मेंटेन करके रखिए। आप जिस वक्त खाते हैं वो भी एक थोड़ा फिक्स टाइम होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी टाइम कभी भी कुछ भी खा लिया। आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब होती है, आप अपने अंदर से उतना डिस्टर्ब हो जाती है आपकी बॉडी, मेंटली भी और फिजिकली भी। तो इन सब चीज़ों को अपना फिक्स बना कर रखिए, कब खाना है, कब सोना है, कब उठना है। जो जो चीज़ें आप करते हैं मेक श्योर कि वो एक रूटीन में रहें, एवरी सिंगल डे वो सेम टाइम के आसपास ही हों। ओके, एक और चीज़ का जो आप ध्यान रख सकते हैं अपने स्लॉट सिस्टम में अपनी स्टडीज़ को फिट करने के टाइम पर, वो है कि कोई भी दो इम्पोर्टेंट टफ टास्क एक साथ आप सीक्वेंस में ना करें। लेट्स से कि अभी आपका साइंस में आपका टेस्ट था तो आपको उसमें याद करना था। अभी आपने 1 घंटा उसमें बिल्कुल फोकस होकर फुल एनर्जी लगाकर याद किया, तो आपका जो नेक्स्ट टास्क होगा आधे 1 घंटे का अगला, उसमें अब अगला कोई सब्जेक्ट टफ मत उठा लेना कि अब उसमें मुझे ऐसे याद करना है, क्योंकि आपके ब्रेन की जो एनर्जी थी वो उसके अंदर लग गई है। अब आप उसको थोड़ा टाइम दें रिचार्ज करने के लिए। तो आप बीच में कोई ऐसा टास्क करें जो कि थोड़ी कम पावर लेता हो, आपके लिए थोड़ा एंटरटेनिंग भी हो और आपको थोड़ा लाइट फील कराए। लेट्स से कि आपको हिंदी की पोइट्रीज वाला कोई चैप्टर था, आपने वो कर लिया। आपके माइंड को एक तो रिलैक्सेशन मिलेगा, थोड़ा स्विचिंग टाइम हो जाएगा, आपका माइंड थोड़ा स्विच कर जाएगा सब्जेक्ट से टफ की तरफ से थोड़ा लाइट की तरफ जाएगा। और उसके बाद अगले स्लॉट में आप अपने
किसी दूसरे टफ टास्क को कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि टफ टास्क के बाद एकदम कोई टफ टास्क ना करें, थोड़ा सा छोटा ही सही 15 मिनट का 20 मिनट का दूसरा टास्क कर लें या फिर छोटा ब्रेक ले लें। लेकिन अगर आप टास्क के साथ स्विच करेंगे तो आपको बिना ब्रेक के भी आपके माइंड को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा, आपका माइंड थोड़ा एक्टिव रहेगा अगले सेशन के लिए। तो तैयार रहिएगा आपको इस तरह से करने के लिए। आपको बस ध्यान रखना है कि हमने जितने पॉइंट डिस्कस करिए हैं अभी तक आपके रूटीन में, आपके स्लॉट्स को मेंटेन करने के लिए, आप उनको ध्यान से सुने, उनको वापस से रिपीट करें। अपने सेशन वाले अपनी जो आपकी जर्नल नोटबुक है अपनी, उसके अंदर नोट करें, इनको पॉइंट्स में लिखें जो जो मैंने पॉइंट आपसे साथ डिस्कस किए हैं, क्योंकि आपको इनको सबको ध्यान में रखना है। धीरे धीरे आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, इनको अपनी लाइफ में लेके आएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कोई भी टास्क आपको कैसे स्लॉट के अंदर रखना है, आप इसके साथ यूज टू हो जाएंगे। तो मेक श्योर कि इन सब पॉइंट्स के साथ ध्यान रखना, उनको अपने साथ बना के रखना, उनको समझने की कोशिश करना अच्छे से। आई होप कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा और आप इसके साथ कुछ ग्रो कर पाएंगे। सो लर्नर्स, आज के सेशन में हमने डिस्कस किया आपकी डे ओरिएंटेड अप्रोच, जो आपको अपने रूटीन में, अपने स्लॉट्स में उसको फिट करने के लिए किसी भी टास्क को, उसके लिए आप कौन कौन सी चीज़ कैसे यूज कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हमने समझे, बहुत सारे पॉइंट्स हमने समझे कि आप कैसे उनको अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। प्लीज़ इसको ट्राई करिएगा। होपफुली आपके अभी तक के जितने टास्क थे आपने वो कंप्लीट कर लिए होंगे। अब आपको पूरा फोकस सिर्फ अपने रूटीन पर, अपने टास्क पर और अपनी एक्टिविटीज़ पर देना है। बस आप इसको रिपीट करिएगा, जो भी हमने सीखा समझा उसके साथ एक्सपेरिमेंट करिएगा, अपने हिसाब से उनको मॉडिफाई करने की कोशिश करिएगा। प्लीज़ इन सब चीज़ों को रेगुलरली करते रहना। अपना रूटीन और अपनी जो ये लिस्ट है उसको आप ट्राई करिए कि क्या किया जा सकता है, उसके साथ एक्सपेरिमेंट करिए, उसको डिज़ाइन करिए। अब आपके पास सफिशेंट टूल्स हैं कि आप अपना रूटीन डिज़ाइन कर सकते हैं। प्लीज़ उसको डिज़ाइन करना स्टार्ट करिए। सो लर्नर्स, आज के सेशन में इतना ही। अभी हम इस सेशन को यहीं पर रोकेंगे ताकि हैवी ना हो, और नेक्स्ट सेशन में मैं आपसे बात करूँगा इसकी अगले पार्ट की, आपकी सब्जेक्ट वाली अप्रोच की, कैसे आपको किसी सब्जेक्ट को लेकर चलना है। सो अभी आप बस इतना करिएगा, अभी ने आप तक जो कुछ सीखा उसको आप अपनी जर्नल राइटिंग के अंदर नोट करिएगा अपने शब्दों में। इन जितने भी सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, बहुत सारे पॉइंट हो गए यहाँ, इन सब पॉइंट्स को आप अपनी जर्नल राइटिंग के अंदर लिखिएगा कौन कौन से पॉइंट हैं। इसके हिसाब से अब आपको अपना रूटीन तैयार करना है, उसके ऊपर काम करना है, उसको डिज़ाइन करना है। ऑल राइट, सो दिस इज इट फॉर टुडेज सेशन, and with all the energies and enthusiasm and another tool, I will see you in the next session. Till then, be joyful and keep learning.